हेलो गाइस, वेलकम टू CSS ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम CSS में जो कॉम्बिनेटर्स होते हैं उनको एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। तो गाइस, इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज इस लेक्चर के इनसाइट हम CSS में जो कॉम्बिनेटर्स हैं उनको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि CSS के इनसाइट कौन कौन से कॉम्बिनेटर्स होते हैं। तो CSS के इनसाइट कुल मिलाकर 4 कॉम्बिनेटर्स होते हैं। पहला होता है डिसेंडेंट सिलेक्टर, दूसरा होता है चाइल्ड सिलेक्टर, तीसरा होता है एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, चौथा होता है जनरल सिबलिंग सिलेक्टर और सामने इनके साइन भी दिए हुए हैं। ठीक है, आप इन्हें अच्छी तरीके से देख लें। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल बनाने के लिए मैंने एक हेडिंग बनाया, एक पैराग्राफ बनाया, फिर मैंने एक डिव बनाया, डिव के इनसाइड मैंने 2 पैराग्राफ बनाए, फिर एक स्पान बनाया, उसके अंदर एक पैराग्राफ बनाया और फिर डिव के बाहर मैंने 2 पैराग्राफ बनाए हैं। ठीक है ना, आप भी इस तरीके से बना लें जब आप इनका प्रैक्टिस करें तब। ठीक है, अब मैं ब्राउज़र पे रन करके बताता हूँ कि अभी इसका डिफ़ॉल्ट व्यू किस तरीके से दिखाई दे रहा है और उसके बाद जब हम कॉम्बिनेटर का यूज़ करेंगे तो फिर किस तरीके से इफ़ेक्ट शो होंगे, किस तरीके से हम CSS को अरेंज कर पाएंगे। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं रन करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले ब्राउज़र पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है और इसका जो कोड है वो इस तरीके से मैंने बनाया है। ठीक है ना, हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कॉम्बिनेटर्स के ऊपर है, इस वजह से मैंने पहले से बना दिया है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको अच्छे से फोकस कर पाएँ। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पर CSS अप्लाई करना चाहता हूँ। CSS अप्लाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, हेड सेक्शन के इनसाइड स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर के ऊपर। ठीक है ना, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि हम यहाँ स्पेस का यूज़ करेंगे। तो कैसे, मैं चाहता हूँ कि जो डिवीज़न है उसके अंदर जितने भी पैराग्राफ है उनके ऊपर CSS अप्लाई हो, चाहे वो कोई भी आप CSS अप्लाई करना चाहते हो, जैसी भी CSS अप्लाई करना चाहते हो वो किसके ऊपर होनी चाहिए कि डिवीज़न के अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं उन सब के ऊपर CSS अप्लाई होनी चाहिए, चाहे वो स्पान के अंदर ही क्यों ना हो। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, डिसेंडेंट सिलेक्टर का यूज़ करेंगे। ध्यान दें, जब हम इसका यूज़ करेंगे तो डिव के बाहर वाले पैराग्राफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसके बाद के पैराग्राफ के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, केवल और केवल CSS कहाँ अप्लाई होगी, डिवीज़न के अंदर जितने भी पैराग्राफ होंगे उनके ऊपर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अभी मैं आपको इसका यूज़ करके बता देता हूँ किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले डिव के साथ करना चाहते हैं तो हमने यहाँ डिव लिखा। ठीक है, डिव के अंदर पैराग्राफ तो स्पेस देना है, फिर P लिखना है। ठीक है, फिर डिफाइन कर देना है, इस तरीके से अप्लाई होगा ये। ठीक है, अब क्या करना चाहते हो, जितने भी जो पैराग्राफ है उनका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ बैकग्राउंड कलर सबका क्या कर देता हूँ, ऑरेंज कर देता हूँ। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया है, ऑरेंज कर दिया। चलिए सेव करते हैं और ब्राउज़र पे रीलोड करके चेक करते हैं फटाफट। यहाँ मैंने रीलोड किया, आप देख सकते हैं कि डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ थे उनका केवल बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है। ठीक है, बाहर वाले का नहीं हुआ और उसके बाद वाले का भी नहीं हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि जो स्पान के अंदर पैराग्राफ था उसका भी हुआ है क्योंकि वो डिव के अंदर था। जब आप किसका यूज़ करेंगे, जब आप डिसेंडेंट सिलेक्टर का यूज़ करेंगे तो ऐसा होगा, यानी कि सबको वो पकड़ेगा, किसको, जो डिव के अंदर पैराग्राफ होंगे उनको। ऐसा नहीं केवल बैकग्राउंड कलर ही चेंज कर सकते हैं आप, और भी जो चाहे वो कर सकते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, जो आपको करना है वो कर सकते हैं। ठीक है ना, कलर चेंज कर सकते हैं। मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ, 1 मिनट आपको, ताकि आपको समझ में आए। मैंने यहाँ कलर वाइट कर दिया। ठीक है ना, अब कलर वाइट करूँगा तो क्या होगा, ये जो पैराग्राफ के इनसाइड जो टेक्स्ट है उनका कलर जो क्या है, वाइट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कलर हटा देता हूँ। अब हम यहाँ पर जो चाइल्ड सिलेक्टर है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए साइन का यूज़ किया जाता है।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस साइन को लगा देंगे। इससे क्या होगा ये ध्यान देना है आपको, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ जाए। जैसे ही मैं इसका यूज़ करूँगा तो होगा क्या कि जो डिवीज़न के इनसाइड पैराग्राफ होंगे ना वो, अब ये स्पान के अंदर है, ये इसका चाइल्ड नहीं है। आप समझ रहे हो ना, ये अभी ये जैसे मान लो ये पिताजी है और ये उसके बच्चे हैं, ठीक है, ये स्पान भी उसका बच्चा है। अब बच्चे का फिर बच्चा, यानी कि चाइल्ड का फिर चाइल्ड। तो अब ये जो पैराग्राफ है ये स्पान का चाइल्ड हो गया, ठीक है ना, ये तो दादाजी हो गए। तो यहाँ पर जब आप चाइल्ड की बात करते हैं तो केवल चाइल्ड, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो केवल ये जो पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों, इनके ऊपर CSS अप्लाई होगी। मैं ब्राउज़र पर रीलोड करके बता देता हूँ आपको, मैंने सेव कर दिया है यहाँ पर, ठीक है ना, और मैं रीलोड करता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं केवल इन दोनों पैराग्राफ के ऊपर CSS अप्लाई हुई है, और जो स्पान के अंदर था उसके ऊपर नहीं हुई है, और इससे पहले तीनों के ऊपर हुई थी, ठीक है ना। ये दोनों में डिफरेंस है। जब चाइल्ड की बात करेंगे तो केवल चाइल्ड, ठीक है ना। इस पैराग्राफ के ऊपर CSS अप्लाई हुई जो डीव के बाहर था, और डीव के बाद में जो दोनों पैराग्राफ थे उनके ऊपर भी कोई CSS अप्लाई नहीं हुई। अब आप चाहते हो कि डीव के बाहर जो पैराग्राफ है उनके ऊपर CSS अप्लाई हो, तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। यूज़ करके बताता हूँ आपको, आप इसके आउटपुट को देखें, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। कहाँ है यहाँ, ठीक है ये। चलिए सेव करते हैं और रीलोड करके चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने रीलोड किया। अब आप देख सकते हैं कि जो डीव के साथ अटैच था, यानी कि डीव के अंदर नहीं, डीव के बाहर, ठीक है ना, डीव के बाहर जो पैराग्राफ था जुड़ा हुआ उसके साथ, केवल उसके ऊपर CSS अप्लाई हुई, ठीक है ना इसके ऊपर हुई, ना इससे ऊपर वाले के ऊपर हुई, ना अंदर वाले के ऊपर हुई। और साफ पता चल रहा है कि आप यहाँ पर कौन सा सिलेक्टर यूज़ कर रहे हैं, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर यूज़ कर रहे हैं। तो जो इसके साथ ऐड होगा, ये एडिशन का साइन है, जो ऐड होगा केवल उसी के ऊपर CSS अप्लाई होगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी जनरल सिबलिंग सिलेक्टर की। ये जनरल सिबलिंग सिलेक्टर है, तो अप्लाई करते हैं यहाँ पर। सेव करते हैं इसको और ब्राउज़र पे रीलोड करके चेक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ रीलोड किया तो अब आप देख सकते हैं कि डीव के बाद में जितने भी पैराग्राफ थे उनके ऊपर CSS अप्लाई हुआ है, ठीक है ना तो इसके अंदर के किसी पैराग्राफ के ऊपर हुआ है, ना इससे ऊपर वाले के ऊपर तो कभी भी होगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इसमें ये लाइन बाय लाइन रीड करता है। तो डीव के बाद ही मतलब ये पैराग्राफ को रीड करेगा। जब इस पैराग्राफ को रीड किया तब तो डीव आया नहीं था, तो जब डीव को रीड किया उसी के बाद जितने पैराग्राफ है उनको वो देख रहा है। तो सीधी सी बात है कि जो भी पैराग्राफ डीव के बाद में होंगे उनके ऊपर ही, यानी कि अगर आप एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर का यूज़ करते हैं तो जो डीव है केवल उससे जुड़ा हुआ पैराग्राफ जो होगा उसके ऊपर CSS अप्लाई होगा। और अगर आप यहाँ पर जनरल सिबलिंग सिलेक्टर का यूज़ करेंगे तो डीव के बाद जितने भी पैराग्राफ होंगे जनरली उन सब के ऊपर, ठीक है ना, डीव के अंदर के किसी भी पैराग्राफ के ऊपर CSS अप्लाई नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने CSS कॉम्बिनेटर्स को एग्जाम्पल के साथ समझा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।